नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सवाल यह है कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाला संशोधित यूपीए, जिसे इंडिया नाम से भी जाना जाता है, वो मणिपुर पर चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिर वो क्यों मुंह छिपा रहा है? और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि गृह मंत्री तो पिछले 3 दिन से कह ही रहे हैं कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आइए, सदन में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जितने रोज आप चाहते हैं उतने रोज चर्चा होगी, और इस चर्चा से एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि देश दुनिया को पता चल जाएगा। उन्होंने तो यहां तक इनिशिएटिव लिया कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, इनको पत्र लिखा, और इस पत्र के जरिए दरअसल गृह मंत्री ने विपक्ष की उस मंशा को एक्सपोज कर दिया जिसे वो नरेंद्र मोदी बयान दे इस लवादे में ओढ़कर छिपाई हुई थी। क्या मंशा? दरअसल ये राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर में जो हुआ वो बड़ा विभत्स है, बड़ा भयावह है। कायदे से उस पर राजनीति नहीं, उस पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन यहां विमर्श ही उल्टा चल रहा है। और इसमें इथोपिया की उस तस्वीर की याद आ जाती है, जिसमें आपको ध्यान होगा कि वो जो तस्वीर है, वो जिस फोटोग्राफर ने ली थी वो 28 साल का ही था। उसका बाद में उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो जो तस्वीर आई इथोपिया की, जो उसने खींची, उसमें एक बच्चा, और उस बच्चे पर आप ये कहें कि निगाह धसाए गिद्ध बैठा हुआ है कि जब ये गिरेगा हम। अब उस तस्वीर को लेकर उस फोटोग्राफर से सवाल पूछा गया, तो उसने कहा कि वहां सवाल यह था कि कितने गिद्ध थे। उसने कहा एक। किसी ने जवाब दिया नहीं साहब 2। दूसरा कौन था? दूसरा वो फोटोग्राफर था जो इस इंतजार में बैठा हुआ था कि ऐसी तस्वीर खींची कब जाए, मतलब उसको मिले कब। ये बात बताया जाता है कि फोटोग्राफर को अंदर तक चुभ गई और बाद में वो डिप्रेशन में चला गया, और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। ये दरअसल यही जो सवाल है वो उन राजनीतिक दलों से भी जुड़ा हुआ है जो खुद को इंडिया तो कह रहे हैं, लेकिन क्या उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? भाई, मणिपुर पर विमर्श करिए। अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा चल रही है, और भाजपा में तो कई लोग खुश हैं, भाई अविश्वास प्रस्ताव ही ले आओ, कम से कम उस बहाने मणिपुर पर चर्चा हो जाएगी। और ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? ताकि प्रधानमंत्री का वहां वक्तव्य सुन सके। अरे भाई, आप चर्चा तो शुरू करिए। आप चर्चा शुरू करिएगा जब गृह मंत्री बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सदन चलेगा तो वहां प्रधानमंत्री भी होंगे, और फिर बयान हो भी सकता है। लेकिन इस सब में जाने की बजाय बड़ी चीज जो है वो राजनीति, और उस राजनीति का जो विभत्स स्वरूप है वो हमने आपको बताया। असल में ये जो चर्चा नहीं हो पा रही है और विपक्ष जिस तरीके से अड़ा हुआ है, तो ये माना भी जा रहा है कि दरअसल वो खुद ही नहीं चाहते कि कुछ चले। अभी देखिए किस तरीके से संजय सिंह को निलंबित किया गया, अब वो चले गए, चेयर को उंगली दिखाने लगे। तो अब जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, उस व्यवहार की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। सवाल यह है कि ये जो चर्चा है कि ये खुद ही नहीं चाहते कि मणिपुर पर चर्चा हो, सदन चले, उसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, 2-3 कारण तो बड़े साफ हैं। पहला तो यही कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए रेमेडी मिले, यानी इनकी कोशिश है कि राष्ट्रपति शासन लगे। अब बड़ी रोचक बात यह है कि राष्ट्रपति शासन के लिए गवर्नर की अनुशंसा होती है, और उसमें भी एक जो बात है जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, और मैं उसको एक बार फिर से दोहराऊंगा, कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में जो सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, और जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा
तब राष्ट्रपति गवर्नर के थ्रू शासन चलाएंगे। और गवर्नर किससे संपर्क में रहेगा? गृह मंत्री के संपर्क में रहेगा। यानी बात वही है कि शासन जो है वो अमित शाह अभी भी चला रहे हैं, तब भी चला रहे हैं, भाई गृह मंत्री हैं। तो जिस तरह की वहां परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों पर अभी भी उनकी नजर है, तब भी नजर रहेगी। तो क्या जब बिना राष्ट्रपति शासन लगे हुए नजर है तो दूसरे तरीके की रहेगी, और जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो क्या नजर दूसरे तरीके की रहेगी? नहीं साहब, नजर तो जैसी है वैसी ही रहेगी। चूंकि जो वहां समस्या है, उस समस्या पर कोई भी जो गृह मंत्री होगा, कोई भी सरकार होगी, वो हर समय एक ही तरीके का भाव रखेगी समस्या पैदा होने पर। लेकिन इसमें एक जो बड़ी चीज है कि राजनीति इसमें घुसी हुई, कि साहब एक परसेप्शन बनेगा कि देखिए ये इनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। और ये नैरेटिव इसलिए भी गढ़ना चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, फिर नॉर्थ ईस्ट के संभवतः एक स्टेट में चुनाव है। अब मुझे वो ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है कि कहां पे। तो कुल 4 से 5 राज्यों में, 4 तो यही हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट ले तो 5 राज्यों में चुनाव है। तो चुनाव के लिहाज से भी एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। और माइनॉरिटी वाला मसला तो है, वो साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में आवाज उठी। और एक जो बड़ी चीज है कि देखिए, अगर सदन सुचारू रूप से चलेगा तो इसी सत्र में जो है यूसीसी भी आएगा, समान नागरिक आचार संहिता, और उससे सब बचना चाहते हैं कि बाहर ही रहें। इसीलिए देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही बाहर होने का रास्ता देख लिया, संजय सिंह बाहर है। और यही ऐसे ही चलाते रहेंगे तो देखिए विधायी कार्य तो सारे होंगे। 21 बिल है वो दिल्ली अध्यादेश समेत जो आएंगे, और वो अगर ये लोग नहीं सहयोग करेंगे तो भी वो तो पास हो ही जाएगा। ये चाहते हैं कि उससे दूरी बनी रहे, ताकि जो ये तुष्टीकरण वाली राजनीति है उसको हवा मिलती रहे। लेकिन इस सब के बीच जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, दरअसल उसने विपक्ष को तिलमिला दिया, सब लाल पीले हो गए। और उन्होंने जो उदाहरण दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इंडिया का नाम जोड़ लेने से किसी की तासीर बदल जाती है। पीएम ये सीधे कहना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो वैसे ही रहेगा, जो वंशवाद है वो वैसे ही रहेगा, जो परिवारवाद है वो वैसे ही रहेगा। और साथ में वो भी जोड़ना चाहते हैं कि नाम उधार ले लेने से राष्ट्रवाद जो है वो दौड़ने नहीं लगेगा उन तमाम राजनीतिक दलों के भीतर जो इंडिया, या आप कहें कि मैं तो यही कहूंगा कि संशोधित यूपीए के बैनर तले जुटे हैं। ये बात बड़ी नागवार गुजरी है। और आलम यह है कि सब एकदम, आप ये समझिए कि कैसे कहा जाता है ना कि साहब तीखी मिर्ची लग गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चूंकि ये जो इन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया था ना कि साहब हमने तो नाम रख लिया, अब इस नाम को कोई ले ही नहीं पाएगा, उस नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकर और 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया। भाई देखिए, ये इधर अगर ये नैरेटिव गढ़ने के उस्ताद हैं तो नरेंद्र मोदी तो उसके पितामह हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो 2001 से ही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और उन सारे नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब तीसरी बार बनने जा रहे हैं, ये भी बड़ी चीज है। तो अब उन्होंने जो नैरेटिव घुमाया, उसने ये संशोधित यूपीए की सियासत पर ही बट्टा लगा दिया है। तो इसलिए अकुलाहट और कुलबुलाहट ज्यादा है। और उधर संसद में जिस तरीके से भाजपा एकदम खड़ी है कि आओ, तो हम क्रोनोलॉजी बताएंगे कि कैसे पेगासस ले आए थे, कैसे अडानी ले आए थे, और क्यों भाग रहे हो। तो ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसकी वजह से ये घबराए लोग टिकना ही नहीं चाह रहे हैं।
अब बाकी देखिए आगे क्या होता है।